ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर में अब नहीं गूंजेगी कोई नमाज। मंदिर से आएगी अब घंटे, घड़ियाल और शंख की आवाज। हाईकोर्ट के ऐतिहासिक आदेश से ओवैसी क्यों हुए नाराज? कुमार विश्वास ने ओवैसी को सनातनी जड़ों की दिलाई याद। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए 90 के दशक नारे लगते थे। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, जिसका मतलब साफ था कि अयोध्या की लड़ाई के बाद सिर्फ काशी का ज्ञानवापी मंदिर और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए ही लड़ाई लड़नी। लेकिन हिंदुओं की ये लड़ाई सिर्फ अयोध्या, काशी और मथुरा तक ही सीमित नहीं है। देश में कई ऐसे ऐतिहासिक मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर मुगलों ने अवैध मस्जिद खड़ी कर दी थी या फिर उन पर कब्जा कर लिया था, जिनमें एक नाम मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर का भी है। मध्य प्रदेश के जिलाधार में मौजूद ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर की एक एक बनावट, दीवारों पर उकेरी गई एक एक आकृति चीख चीख कर इस बात का सनातनी सबूत दे रहे हैं कि ये कोई कमाल मौला मस्जिद नहीं है। ये वाग्देवी मां सरस्वती का मंदिर है, जिसे 1034 ईस्वी में परमार राजवंश के राजा भोज ने बनवाया था और उस दौर में ये संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, जिसे भोजशाला कहा जाता था। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने भोजशाला मंदिर पर दावा ठोक दिया और हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने पहुंच जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश देते हुए भोजशाला को मंदिर माना है और मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। यानी अब भोजशाला में नमाज नहीं गूंजेगी, घंटे, घड़ियाल और शंख की आवाज गूंजेगी। हाईकोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद मंदिरों में जिस तरह से घंटे, घड़ियाल और आरती की गूंज सुनाई दी, वो गूंज लगता है हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बर्दाश्त नहीं हो रही। इसीलिए अयोध्या विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का विरोध करने वाले ओवैसी ने इस बार भोजशाला पर आए कोर्ट के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया था, वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमेसी दे रहा है और दूसरों के जो वर्शिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। और एक बात यह है कि ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। तो ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। जब अयोध्या का फैसला आया, ओवैसी ने उस वक्त भी विरोध किया और अब भोजशाला मंदिर पर कोर्ट का फैसला आया तो एक बार फिर ओवैसी विरोध का झंडा उठाने लगे, जिन्हें कवि कुमार विश्वास ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा वो अपनी 4 पीढ़ी का इतिहास पढ़ ले तो वो भी मां सरस्वती के सामने सिर झुकाने लगेंगे। ओवैसी जी से मेरी प्रार्थना है, वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैरिस्टर हैं, ऐसा लोग कहते हैं, भाषा से तो कई बार नहीं लगता। मैं आशा करता हूं उनसे कि वे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास भी पढ़ें और अपने कुलवंश का इतिहास भी पढ़ें, जिसमें 4 पीढ़ी बाद ही उन्हें स्वयं के इसी परंपरा में खड़े होने का बोध प्राप्त होगा। तो वे भी भगवती के सामने उसी प्रकार नतमस्तक होंगे जैसे उनके परदादा के पिताजी नतमस्तक होते थे। तो 2-3 पीढ़ी पहले मतांतरण कर लेने के कारण इतना विद्वेष और इतनी प्रकार की घृणा फैलाना उचित नहीं है। ओवैसी सांसद होने के साथ ही एक जाने माने वकील भी हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं उसे देखकर कुमार विश्वास ओवैसी को वकील नहीं मानते और भोजशाला पर आए फैसले का विरोध करने वाले ओवैसी को उनकी जड़ें याद दिलाते हुए सलाह दे डाली कि ज्यादा नहीं, कम से कम 4 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि वो सनातनी हिंदू हैं
और वो भी भोजशाला मंदिर में मां सरस्वती के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। भोजशाला मंदिर वर्सेस कमाल मौला मस्जिद विवाद। भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद का विवादित क्षेत्र 1904 से संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज है। हिंदू पक्ष इसे भोजशाला मंदिर मानता है तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता था। कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने 98 दिनों तक विवादित क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था। सर्वे में दीवारों और स्तंभों पर कई ऐसे चिन्ह मिले जिसे हिंदू स्थापत्य से जुड़ा माना गया। कमल, केले के स्तंभ, घंटियां, पल्लव, श्रीफल युक्त कलश, देवी देवताओं की मूर्ति का उल्लेख मिला। सर्वे के दौरान परिसर में संस्कृत श्लोक, शिलालेख और धार्मिक प्रतीकों के भी प्रमाण मिले। जमीन के नीचे भी मंदिर जैसे ढांचे के संकेत मिले और हवन कुंड मिलने का भी जिक्र रिपोर्ट में है। एएसआई के सर्वे में ऐसे कई सबूत मिले जिसके आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला मंदिर को मंदिर ही माना और हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाने के साथ ही एएसआई के 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसके मुताबिक हिंदुओं को हर मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक और बसंत पंचमी के दिन विशेष उत्सव मनाने की अनुमति दी थी। तो वहीं मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने की अनुमति थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब भोजशाला मंदिर में नमाज नहीं होगी, सिर्फ पूजा पाठ होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर बौखलाए ओवैसी को जिस तरह से कुमार विश्वास ने जवाब देते हुए उन्हें 4 पीढ़ी पीछे जाने की सलाह दी, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दिग्गज हस्तियों ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। न्यायालय द्वारा वर्षों पुराना भोजशाला प्रकरण का जो निर्णय दिया, मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से सभी समाजजनों को न्यायालय के निर्णय के माध्यम से जो हम सबका हमारी परंपरा भी है कि हम न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी। उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम अपने लिए इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाए। सर, आज बहुप्रतीक्षित धार भोजशाला मामले में फैसला आया है, किस तरह का ये फैसला था, कितने दिन की सुनवाई हुई, कब का ये आप लोगों ने पिटीशन लगाई थी और कितनी कुल याचिकाएं लगाई? देखिए, मुझे याद है कि जब इस याचिका को हमने लगाया था और इस मामले में नोटिस जारी हुआ था तब आपसे रूबरू हुए थे, मुलाकात हुई थी। 11 मई 2022 का वो दिन था जब इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में पहली बार नोटिस जारी किया था, इस मामले को एडमिट किया था और फिर उसके बाद इसकी सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें हमने मांग की थी कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया जाए। उस एप्लीकेशन पे ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी साहब की खंडपीठ ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया था 11 मार्च 2024 को और उसके बाद यहाँ पे 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ। 2100 पन्ने की एएसआई की रिपोर्ट आई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस मामले को अल्टीमेटली इंदौर हाईकोर्ट भेजा कि इसका फाइनल डिसीजन दिया जाए। इंदौर हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, बीच में जो छुट्टियां पड़ी वो अलग है। और फिर उसके बाद आज इंदौर हाईकोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट से आया है और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है। और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं, उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को
उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। और जो मां सरस्वती, मां वाघ देवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर। सर, मुस्लिम पक्ष ने धार कोर्ट में भी सिविल सूट लगाया था जी, उसका कोई देखिए औचित्य नहीं होता है, क्योंकि सिविल सूट से आप हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बाधित नहीं कर सकते, ना प्रतिबंधित होती हैं। ये रिट जुडिक्शन है और इसमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्शन था 7 अप्रैल 2003 का, वो अंडर चैलेंज था। इसलिए सिविल सूट फाइल करने से हाईकोर्ट की जो अधिकार है, हाईकोर्ट की जो पावर्स हैं, वो खत्म नहीं होती। मुस्लिम पक्ष ने फैसला आने से पहले कहा था कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वो जाएं, उनका अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट में उनका स्वागत हम लोग भी वहां पे करेंगे और वहां पे हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे और अपनी बातें कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट में भी तर्क के आधार पर जैसे हाईकोर्ट में रखी वहां पे भी लड़े। गौशाला का निर्णय पूरे हिंदू समाज की, सनातन धर्म को मानने वालों की और देश की अस्मिता की जीत है। जीत किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी खास लोगों की नहीं है, उन सारे लोगों की है जो देश में सनातन परंपरा को लागू करना चाहते हैं, जो अन्याय को मिटाना चाहते हैं और जो मंदिर 10,000, 20,000, 30,000 जो भी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको वापस देने का और भी रास्ता खुल गया है।